आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हमारी कथा का इस वीडियो में समापन हो जाएगा। संपूर्ण कथा हो जाएगी अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की कथा आप सभी ने श्रवण करी। कमेंट्स भी बढ़े, हमारा आत्मबल बढ़ा। आप लोगों के सहयोग से आपने पुरुषोत्तम मास में जो दान दिया, ये कमेंट्स करने का, बेल आइकन बटन दबाने का, सब्सक्राइब करने का, ये भी दान की गिनती में आता है। आपने सब्सक्राइब बढ़ाएं, आप सभी का मैं आभारी हूँ। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और बहुत से यजमानों के फ़ोन आए, कमेंट्स नहीं करे, उन्होंने फ़ोन लगाएं कि हमें आपको दान देना है, या हमारे पंडित जी नहीं है, या कितनों की कोई समस्या अलग अलग थी कि हम कहाँ करें। एक यजमान तो यहाँ तक बोले कि भाई आपका बार कोड भेजें, जिसको जो श्रद्धा होगी वो डालेंगे तो आपको बार कोड भी हमारी वीडियो में दिख जाएगा। जिसको जो दान करना है स्क्रीन इसमें चलती रहेगी, वीडियो के साथ में बार कोड भी आता रहेगा। जिसको जो दान करना है यथाशक्ति, ये हमारा प्रेशर नहीं है, किसी यजमान ने बोला है और वो कहते हैं हमें दान करना है, दूसरे भी जो दान करेंगे, तो जो भी आपको दान देना है आप दान कर दीजिए, ऑनलाइन दान हो जाएगा। तो आपने सब्सक्राइब का जो दान किया उसका मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सदा मांगलिक कार्य होते रहे और इसको और सब्सक्राइब करवाते रहें, आपके वंश वृद्धि होती रहे, आपके घर में सुख शांति रहे। भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आत्मबल हमारा भी बढ़ा है आपके सब्सक्राइब बढ़ने से। तो आज ये कथा का यहीं समापन हो जाएगा। आपको कथा भी श्रवण करवाते हैं। बार कोड में जिसको जो डालना है, किसी को कोई भगवान नारायण से और सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इसके पहले के अध्याय में जब कदरयु की जीवात्मा को यम के दूत रस्सी से बांध करके मुद्गरों से पीटते हुए ले जा रहे थे और वह जीवात्मा अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था, इस प्रकार उसको यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के कर्म का निवेदन करो, इसने क्या क्या कर्म किए हैं। यमराज की आज्ञा को सुनकर के चित्रगुप्त ने कहा कि प्रभु, यह जीवात्मा पापी कदरयु की है। यह जाति से ब्राह्मण था, परंतु अपने नीच कर्म से वह धन का अत्यंत लोभी बना। इसने चोरी की है, मित्र से विश्वासघात किया है, बगीचे में रह करके अनेक जीवों की हिंसा की है, फलों की चोरी की है और धन को अपने जमीन में गाड़ के रखता था। धन के लोभ में अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं करता, अपने गृहस्थ आश्रम का भी यह पालन पोषण नहीं करता, ना जीवन यापन अच्छे से करता, इन सब का परित्याग करता, अनेक प्रकार के पाप करता। कदरयु के जीवन का वृत्तांत सुन करके चित्रगुप्त के द्वारा यमराज जी अत्यंत क्रोधित होकर के कहते हैं कि इसके फल की चोरी के अपराध में इसको वानर की योनि दी जाए और विश्वासघात व अनेक पाप कर्मों के लिए इसको प्रेत की योनि दी जाए और अनेक प्रकार से नरक की यातना भी दी जाए। यमराज की आज्ञा को सुन करके चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी कि सबसे पहले प्रथम इसको प्रेत योनि में डाल दो। दूतों ने कदरयु की जीवात्मा को भयंकर जंगल में ले जा करके प्रेत योनि में डाल दिया। वह भयंकर प्रेत हो गया। उसको ना खाने को कोई वस्तु मिलती, ना पीने का जल प्राप्त होता। वह भूख और प्यास से तड़पता हुआ रात दिन भटकता रहता अनेक वर्षों तक। प्रेत योनि का दुख भोगने के तत्पश्चात फलों की चोरी के अपराध से उसको फिर वानर की योनि प्राप्त हुई। वानर की योनि में उसका कालिंजर पर्वत पर जन्म हुआ। कालिंजन पर्वत पर अत्यंत सुंदर स्थान है, वहाँ बड़े बड़े फलों के वृक्ष की शीतल छाया है, मधुर और मीठे फल बहुतायत में हैं। वे वृक्ष वहाँ पे लगे रहते थे। वह अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ पाप नाशक कुंड है जो कि सरोवर के समान बड़ा और शुद्ध जल से परिपूर्ण रहता है। वह स्थान मृग तीर्थ के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों के प्रति श्राद्ध पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंद्र के द्वारा निर्मित वह कुंड तीर्थ समस्त पापों का नाशक है। जब कोई महाबली दैत्य देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो देवता लोग भयभीत होकर के इसी कालिंजर पर्वत पर मृग का स्वरूप धारण करके छिपे रहते हैं और इसी कुंड पर जल ग्रहण करते हैं। इसलिए इस कुंड का नाम मृग तीर्थ प्रसिद्ध हुआ है। जब भगवान के द्वारा महाबली राक्षस का वध हो जाता है तब इंद्र इत्यादि देवता उसी मृग कुंड में स्नान करके निष्पाप होकर के अपने देवता स्वरूप को वापस धारण करके अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान नारायण के वचनों को सुनकर के नारद जी ने शंका प्रकट की कि महाप्रभु, कदरयु तो महापापी था, फिर उसको ऐसे पवित्र स्थान पर वानर की योनि क्यों प्राप्त हो गई? इस पे भी आप कारण बताइए। इसका कारण बता के मेरे मन की शंका को मुक्त करे। देव ऋषि नारद की वाणी को सुनकर के भगवान आनंदित होकर के कहते कि हे नारद, जिस नगर में कदरयु रहता था उसी नगर में चित्रकुंडल नाम का एक धनवान वेश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम तारा था।
वे दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त थे, बड़े दानी थे। जब भी अधिक मास आता श्रद्धा से नियम पूर्वक व्रत धारण करते, अखंड दीप का नित्य पूजन करते, दीप दान करते, अनेक प्रकार के दान करते रहते, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करते, ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करते। इस प्रकार से संपूर्ण मास व्यतीत करते हुए आनंदित रहते और अंतिम दिन के पहले चतुर्दशी को उद्यापन करते। उद्यापन अवश्य होता है, पहले भी मैंने आपको जानकारी दी है। उद्यापन करते, हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और अपूप दान करते। अपूप दान यानी मालपुआ दान करना, जिसमें छिद्र होते हैं, छेद वाली वस्तुएं, घेवर है, फेनी है, मालपुआ है। अपूप दान करते, स्वर्ण दान करते। स्वर्ण दान के बारे में मैंने बताया कि 15 अगस्त का जो समय था उसमें स्वर्ण दान करते, व्यतिपात योग में वस्त्र दान करते, धान्य का दान करते। जो आपकी श्रद्धा वो दान करे। चप्पल, जूता, सैंडल, छतरी, कपड़े, बर्तन, जो आपको दान करना है। अब थोड़ा सा आजकल नई जनरेशन आ गई तो दान का भी थोड़ा स्वरूप बदल रहा है। कोई मोबाइल दान भी करता है, लैपटॉप दान करते हैं। थोड़ा सा ये भी चेंजेस आ गया है अपनी मानसिकता। वैसे ये भी दान की श्रेणी में ही आते हैं। और दूसरे दिन भगवान का उत्तर पूजन करे। उद्यापन करने के बाद भगवान का उत्तरार्ध पूजन करे, रात्रि भर वहाँ मंडल बना रहने दे। दूसरे दिन उत्तरार्ध पूजन करे, ब्राह्मणों का बुला करके उनसे क्षमा याचना करे, श्रद्धा हो तो उनको फिर भोजन कराए और संपूर्ण दक्षिणा देवे। और शैया दान भी अवश्य देवे। भगवान को शैया दान देना चाहिए। तिल पात्र का दान अवश्य करे। भिक्षुओं को भी अन्न का दान करे। जो भिक्षा मांगने वाले रहते हैं, साधु सन्यासी या भिक्षुक या भिखारी, उसको भी अन्न का दान करे। और व्रत का इस प्रकार से समापन करे। ऐसा उनको प्रत्येक अधिक मास का नियम करते थे। ऐसे एक समय अधिक मास के उद्यापन में उस वैश्य ने वेद शास्त्रों को जानने वाले अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया और पूजन हवन की समस्त विधि को संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनको तांबुल यानी मुखरंजन पान देते, पान खिलाया उनको। और वस्त्र, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, गौदान, ये सब दान देकर के संतुष्ट किया। और अनेक प्रकार के मांगलिक वाद्यों के द्वारा भजन कीर्तन कराया और सभी भजन कीर्तन करने लगे। कदरियों को जब उत्सव के वाद्य और भजन की आवाज़ सुनाई दी तो वह भी द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से वहां पहुंच गया और भगवान के पूजन मंडप और हवन कुंड के दर्शन करके भगवान को नमस्कार करके यज्ञ की भस्म को अपने ललाट पर लगा लिया। और फिर उसने अन्न प्राशन किया और पूजा द्वार पर कुछ मिलने की आशा से वहाँ खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक खड़ा रहा। भजन कीर्तन का जब विश्राम हुआ तो वैश्य ने कदरियों को देखा। कदरियों के पास जाकर के उसको कुछ दक्षिणा दी, परंतु कदरियों को लोभ के कारण संतोष नहीं हुआ और कुछ प्राप्त होगा इस आशा से वैश्य की प्रशंसा करने लगा। हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से कहता कि हे धर्मात्मा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुमने भगवान पुरुषोत्तम की आराधना, उद्यापन कर्म बड़ी श्रद्धा से किया है। इस प्रकार पुण्य कर्म आज तक के इस नगरी में किसी ने नहीं किया। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया है। और तुम भी धन्य हो, तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति इतनी श्रद्धा भावना है। तुमने यह पुण्य कर्म करके अपने इहलोक और परलोक दोनों लोकों को सुधार दिया है। भगवान पुरुषोत्तम की आराधना से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट होकर के सभी प्रकार के सुख की उपलब्धि आजन्म पर्यंत रहेगी। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के समस्त कर्म अक्षय पुण्य देता है। हे वैश्य, तुमने अनेक ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान में दिया, परंतु मैं कैसा भाग्यहीन हूँ कि मुझे इतना सा ही प्राप्त हुआ। कदरियों के वचनों को सुनकर के उस वैश्य ने प्रसन्न होकर के और भी द्रव्य देकर के कदरियों को प्रसन्न किया। कदरियों ने उद्यापन पूजन का दर्शन किया, यज्ञ हवन की भस्म का फिर प्राशन किया और भगवान को नमस्कार करके पुरुषोत्तम मास के और उसके पुण्य की प्रशंसा करने लगा। इससे उसको कुछ पुण्य की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उसको कालिंजर पर्वत की पुण्य पावन भूमि पर वानर की योनि प्राप्त हुई। हे नारद, वानरों को वैसे भी भगवान श्री राम का वरदान प्राप्त है। त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध हुआ, श्री राम की सेना में वानर ही वानर थे। भगवान श्री राम ने विभीषण को छोड़ करके समस्त राक्षसों को मार करके विजय प्राप्त की। इस युद्ध में बहुत से वानरों की मृत्यु को भी प्राप्त हुए। रावण के मारे जाने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर के श्री राम जी से अनुरोध किया कि हे राम, आप अपने इस अधम राक्षस और रावण को मार करके हम सब देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। इसलिए हम सब देवता प्रसन्न होकर के आपको वरदान देना चाहते हैं। आपके मन में जो इच्छा हो वरदान मांगो। देवताओं की इच्छा को सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवताओं, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो इस युद्ध में जो वानर राक्षसों के द्वारा मारे गए उनके ऊपर अमृत की वर्षा करके उनको जीवित कर दो। श्री रामचंद्र जी के द्वारा ये वरदान मांगने पर देवताओं ने मृत वानर पर अमृत की वर्षा की।
वानरों के मृत शरीर पर अमृत गिरते ही समस्त वानर जय जय सिया राम जय श्री राम कहते हुए उठ करके बैठ गए, जैसे घोर निंद्रा से जागे हुए हो। तब भगवान श्री राम अयोध्या को जाने के लिए पुष्पक विमान पर विराजमान हुए तो समस्त वानरगण विमान के पास आकर खड़े हो गए। भगवान राम ने अत्यंत प्रेम से कहा कि हे सुग्रीव, हनुमंत, हे अंगद, जाम्बवंत, समस्त मित्र वानरों, तुम लोगों ने युद्ध में सहयोग देकर के मित्रवत कार्य किया है। जब तुम लोग अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो, मैं तुम समस्त वानर जाति को वरदान देता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी रहेंगे उस स्थान पर फल से परिपूर्ण वृक्ष और जल, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, झरना हो, वह जल से हमेशा परिपूर्ण रहेगा। सुंदर शीतल छाया प्राप्त होती रहेगी, कभी भी कहीं भी भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा और तुम वानर जाति हमेशा दीर्घायु होंगे। हे नारद, श्री राम के द्वारा आशीर्वाद वरदान के कारण ही जहाँ जहाँ वानर रहते हैं वह स्थान फल फूल और जल से परिपूर्ण रहता है। परंतु वानर योनि में भी अपने पूर्व कर्म के अनुसार दुख सुख भोगना पड़ता है। जीवात्मा का कालिंजन पर्वत पर वानर योनि में जन्म हुआ, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, उत्तम फलों को ग्रहण करके हष्ट पुष्ट बड़े शरीर वाला दीर्घकाय हो गया और जाति से चंचलता के कारण, वानर जाति की चंचलता के कारण वह एक जगह स्थिर नहीं रहता और उस कदर रहकर उस इस तरह से वृक्षों से इस वृक्ष पर कूदते रहता। पूर्व जन्म के पाप का फल तो भोगना ही पड़ता। पित्त की अधिकता होने से उस वानर के मुख में फोड़ा हो गया, उसकी भयानक पीड़ा से उसको महान दुख और मुख में चबाने से भोजन चबाने में परेशानी होने लगी। वह भोजन करना भी बंद हो गया। भोजन बंद होने से शरीर दुर्बल होकर के अशक्त हो गया, परंतु स्वभाव की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ता और जैसे ही खाने के लिए अपना मुख खोलता भयंकर पीड़ा होती तो फल को वहां फेंक देता। कभी वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदता, शारीरिक शक्तिहीनता से पूरी उछाल न भरने से पृथ्वी पर गिर पड़ता, कई जगह शरीर में चोट हो जाती, चोट लगती, उसको महान कष्ट भोगना पड़ता। इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस वृक्ष से उस वृक्ष पर घूमते हुए अनेक दिन व्यतीत करे। फलों को तोड़ करके फेंक देने का क्रम बराबर उसका चलता रहा। उस जीवात्मा के सौभाग्य से वह अधिक मास का पुण्यदायक समय था। उस मास के जब अंतिम 5 दिन शेष रहे तब उस वानर को अत्यंत प्यास से विकलता उत्पन्न हो गई। वह भृग तीर्थ कुंड के उस वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ कुंड के जल की तरफ तृष्णा भरी दृष्टि से देख रहा था, परंतु कोई उपाय वहां जाकर के जल पीने का उसको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में वानर जाति की चंचलता से दूसरी डाली पर जाने के लिए उड़ान मारी, परंतु शारीरिक कमजोरी के कारण उस डाली तक न पहुंच करके नीचे मृग कुंड में गिर पड़ा। उस समय मृग कुंड में कम पानी होने से उसमें डूब नहीं सका, परंतु उसकी छाती भर जाने से उसमें जल में ही 5 दिन तक रहना पड़ा और शरीर अशक्त होने के कारण इतनी उड़ान नहीं ले सकता था कि कुंड के बाहर आ जाए। भूख से व्याकुल और कमजोर शरीर वाला और उसके मुख में फोड़ा हो गया। पानी में लगातार भीगे रहने से 5वें दिन अर्थात दशमी से अमावस्या तक मध्याह्न के समय उस पवित्र भूगर्भ तीर्थ के जल में उसने प्राणों का परित्याग कर दिया। वानर के शरीर का त्याग करते ही उस जीवात्मा ने दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। वह चतुर्भुजी मेघ के समान श्यामल वर्ण का अत्यंत तेजस्वी और सूर्य के समान कांति वाला पीताम्बर धारण किया हुआ और सिर पर सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, कानों में कुंडल आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर के हष्ट पुष्ट शरीर वाला 10 उंगलियों में मुद्रिका है ना, अंगूठियां, गले में वैजयंती माला, ऐसे दिव्य स्वरूप का हो गया। और उसी समय उस जीवात्मा को आकाश मार्ग से दिव्य विमान आता हुआ दिखाई दिया। अब हम यहाँ कथा को विश्राम देते हैं। अभी हम सब आपको राशि वाली सब जानकारी दे रहे हैं। अब आपको मिथुन राशि की जानकारी देते हैं। मिथुन राशि बुध से संबंधित रहती है। अगर इनको दान करना है तो जो व्रहन लल्ला रहते हैं, जो एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है और तीसरा जो व्यक्ति रहता है वो व्रहन लल्ला रहता है, उनको आपकी जो श्रद्धा वो दान अवश्य करे। उनको वस्त्र दे, हरी चूड़ियाँ अवश्य दान करे। निवेदन है मिथुन राशि वाले व्रहन लल्लाओं को, जो व्रहन लल्ला हमारे दरवाजे पे आते हैं, जो हमको आशीर्वाद दे के जाते हैं, उनको हरी चूड़ी अवश्य दान दे। और किन्नर जिनको बोलते हैं, व्रहन लल्ला जिनको बोलते हैं, वस्त्र भी अवश्य दे। अगर आपकी श्रद्धा हो वस्त्र देने की तो वस्त्र भी अवश्य दे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, आप ये करके देखें, आपको फर्क लगेगा मिथुन राशि वालों को, और जानकारी अच्छी लगे तो मैं निवेदन करूँगा कि इस पुरुषोत्तम मास में सभी दान कर रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब का, लाइक का, शेयर का, कमेंट्स का, इसका भी दान अवश्य करें।
और जो दान करना, जिनको आर्थिक रूप से, जिनको ऑनलाइन दक्षिणा डालना हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, वो भी आप दान कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर स्क्रीन पे चलती रहेगी, वो आपको इसमें जो भी श्रद्धा से, इसमें कोई किसी का बंधन नहीं है। जिनको नहीं करना है उनका भी भगवान खूब भला करे, जिनको करना है उनका भी भगवान खूब भला करे, कोई इसमें बंधन नहीं है। और आपको अगर जानकारी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको खूब शेयर करें, खूब लाइक करें। और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने इतने तन्मयता से कथा का श्रवण किया है, इसलिए भगवान आपके घर में मांगलिक कार्य खूब करावे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके वंश की वृद्धि होवे, खूब तरक्की होवे आपकी, और जो भी आपकी मन की कामना वो पूर्ण होवे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।